तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस दूसरे लेक्चर में। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये दूसरा लेक्चर है। हम आपको अगर ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको अपना चेहरा देखकर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ? अगर हम आपको इतना अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये क्या दिया रखा है कि मूल राशियां जो कि प्रकृति में पाई जाती हैं, वो 7 तरह की होती हैं। क्या बच्चों? वो मूल राशियां प्रकृति में 7 तरह की होती हैं। हमने कल पढ़ा था एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक और एफपीएस मात्रक। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमने पढ़ी थी, जिसमें एमकेएस पद्धति में हमने लंबाई, द्रव्यमान और समय को मीटर, केल्विन और सेकंड में प्राप्त किया था, और सीजीएस मात्रक को हमने सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में प्राप्त किया था, और एफपीएस मात्रक को हमने फीट, पाउंड और सेकंड में प्राप्त किया था। तो उनसे ही मिलती जुलती अब हम उनके जैसे मूल राशियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि प्रकृति में पाई जाती हैं, जो कि हर इंसान उसको यूज करता है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वे संख्या में 7 है। यानी कि वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है और जो संख्या में 7 होती है। जैसे कि देख लीजिए, 1 लंबाई, 2 द्रव्यमान, 3 समय, 4 विद्युत धारा, 5 तापमान, 6 ज्योति तीव्रता, 7 पदार्थ की मात्रा। लंबाई क्या होती है? जैसे कि देखिए, ये स्केल है। स्केल में ये लंबाई मापने को, यानी कि लंबाई ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि स्केल में ये से 15 सेंटीमीटर तक लाइनें होती है और यहाँ पर 6 लाइनें होती है। आपने देखा ही होगा, स्केल में होती है ऐसे। यहाँ पर 15 लाइनें होती है और यहाँ पर 6 लाइनें होती है। आपको पता है, जो ये 6 लाइनें होती है वो किस में दी हुई होती है? इंच में दी हुई होती है। अगर ये 12 इंच पूरी कर देती है तो 1 फुट होता है। और इसको हम, लेकिन इसकी जो ऐसे ही मात्रक होता है ना लंबाई का, तो वो मीटर होता है। और द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक किलोग्राम होता है। समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड होता है। अब आपको पता है कि मिनट क्यों नहीं होता? क्यों हम सेकंड में मापते हैं? चलो, हम वेग को भी हम सेकंड में मापते हैं, त्वरण को भी सेकंड में मापते हैं, इसलिए हम इसका ऐसे ही मात्रक सेकंड में ही मापा गया है। विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है। तापमान केल्विन में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापी जाती है। और पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा यानी कि जो हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, उनमें जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्राएं हमें 1 मोल के बराबर दी जाती है। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल कार्बन, ऐसे वगैरह वगैरह। तो चलिए, हम अगले पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं पूरक राशियां, जो कि पूरक राशियां पूरक राशियां क्या होती है? पूरक राशियां वो होती है बच्चों कि वे राशियां जो विमाहीन होती है, जिनकी कोई विमा नहीं होती, वे राशियां जो विमाहीन होती वे राशियां जो विमाहीन होती है। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में नाम दे तो इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी कहते हैं, जो कि ये 2 प्रकार की होती है पूरक राशियां। कौन कौन सी होती है? एक तो समतल कोण होती है, और एक ठोस कोण होती है।
हमने पीछे पढ़ा था पूरक राशियां जो कि समतल कोण और ठोस कोण होती है। हमने उसके बारे में इतना कुछ चर्चा नहीं की थी, लेकिन हमने व्युत्पन्न राशि और मूल राशि के बारे में इतनी चर्चा की थी। तो अब हम इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो समतल कोण क्या होता है? समतल कोण वह कोण होता है जो एक तल में बने कोणों को समतल कोण कहते हैं। यानी कि एक तल में बने कोण, एक तल में बने कोण क्या कहलाते हैं? समतल कोण कहलाते हैं। जो कि कोण बराबर इसमें चाप बटा त्रिज्या होती है, जो कि अगर कोण है तो ये एक वृत्त में होगा, तो ये एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी ये 8 त्रिज्या होती है, और यहाँ पर भी इसकी 8 त्रिज्या ही होती है। और ये जो होता है उसका थीटा डिग्री कोण होता है, और ये जो होती है उसकी पी यानी कि चाप होता है। इसको चाप कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो चाप का बटा करेंगे अगर त्रिज्या से तो कोण हमें मिल जाएगा, यानी कि इसकी बटा इससे करेंगे तो ये हमें कोण प्राप्त हो जाता है। ये समझ लीजिए। अगर कोण ऐसा बन रहा है तो वो धनात्मक होता है, और कोण अगर ऐसा बन रहा है तो वो ऋणात्मक होता है। चलो अब हम इसके ऊपर एक उदाहरण ले लेते हैं। ये आप नोट कर दीजिएगा क्योंकि हम नोट्स ही लिखा रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो हम मेरे इस पार्टी में जो लिख कर रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है एक उदाहरण, यदि 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का चाप बनाती है, तो वक्र केंद्र पर आंतरित कोण का मान ज्ञात करना है। यदि 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या चाप काटती है पी 4 सेंटीमीटर का, हमने क्या पढ़ा? थीटा बराबर होता है पी बटा आर, यानी कि चाप बटा त्रिज्या। तो अब हम इसमें ये फॉर्मूला रख देंगे। चाप क्या है? 4 सेंटीमीटर, आर क्या है? 2 सेंटीमीटर, 4 बटा 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 रेडियन। ये किस में आएगा? 2 रेडियन में आएगा। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि हम इसको मापन रेडियन में करते हैं, डिग्री में नहीं करते। क्योंकि देखिए, अगर ये आर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, और 4 सेंटीमीटर का इसके ऊपर कोई चाप है, तो ये कोण इतना बड़ा होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा कोई कोण होता है। तो इसको डिग्री में तो नहीं माप सकते, इसलिए इसको रेडियन में मापते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा होता है, कम से कम इतना या इतना बड़ा तो होता ही है ये कोण। कितना? इतना बड़ा। आपको बड़ा करके बता देता हूँ। जैसे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये इतना बड़ा कोण ये होता ही है। तो इसको डिग्री में नहीं रेडियन में मापते हैं। तो रेडियन भी हम आपको इसके आगे एक बेस्ट मैथमेटिक टूल्स बताएंगे, उसमें आपको पूरा ऐसे ही पूरा क्लियर कर देंगे कि मैथमेटिक्स क्या लगती है फिजिक्स में, वो सारा क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक संपूर्ण समतल कोण 2 पाई रेडियन होता है। क्या? एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक संपूर्ण समतल कोण 2 पाई रेडियन होता है। तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक संपूर्ण समतल कोण 2 पाई रेडियन को होता है। तो ठोस कोण बराबर होता है, ये त्रिविमीय से बना कोण है। ठोस कोण किससे बना है? ये त्रिविमीय, 3 विमाओं से बना है भाई। अब देखो, हमने जो पढ़ा था अभी, वो क्या पढ़ा था हमने? जो भी हमने पढ़ा था वो था समतल कोण, और ये है हमारे पास ठोस कोण। ठोस कोण देखिए, समतल कोण हमारे पास वृत्त में होता है, ठोस कोण हमारे पास होता है गोले में। क्या होता है? हमारे पास गोले में होता है, और गोला हमारे पास ऐसा होता है, आपको पता है। तो ये कोण जो निकलता है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये मध्य बिंदु जहाँ पर इसकी त्रिज्या भी डिनोट होती है, उससे हम इसका ये डिग्री कोण काटते हैं। जो हमें ये डिग्री कोण का पता लगाना है, ये होता है हमारे पास ठोस कोण। तो इसका ही मेजरमेंट हम करने वाले हैं। इसको मैं बाहर कर रहा हूं ऐसे, यानी कि 3D शेप में बना हुआ है। अब इसकी जो ये होती है आर त्रिज्या होती है, क्या होती है इसकी? ये आर त्रिज्या होती है। ये जो यहाँ पर इसका कोण बन रहा है वो ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं। हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि इसको ओम बोलते, लेकिन नहीं, इसको ओमेगा बोलते हैं। अब फिजिक्स में अलग अलग टर्म्स आ गई है, जैसे कि ओमेगा को ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी ओमेगा होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी ओमेगा की टर्म है, जैसे कि अब हम डेल्टा ऐसे भी पढ़ेंगे, आप डेल्टा ऐसे भी पढ़ेंगे, और आप डेल्टा ऐसे भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत सी ऐसी टर्म होती है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। जो कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है वो स्टे रेडियन में होता है। किस में होता है इसका ऐसा ही मात्रक? ऐसा ही मात्रक स्टे रेडियन, ऐसा ही मात्रक इसका स्टे रेडियन होता है। और जो इसका हम अब इसका बनाने वाले हैं, जो कि इसका ठोस कोण कितने बराबर होता है? ठोस कोण कितने के बराबर होता है बताओ? ठोस कोण कितने के बराबर होता है? ठोस कोण उसके a बटा आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? a बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ a क्या है इसका? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उपले भाग का जो भी क्षेत्रफल। अब देखिए, जैसे कि ये गोला है, अब गोले में से ऐसे कोई बाहर निकालते हैं, उसकी ये ओमेगा कोण भी ज्ञात करते हैं, उसकी ये त्रिज्या। तो ये जो बाहर वाला क्षेत्रफल होता है ना, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और ये है हमारे पास ए आर स्क्वायर, और ए बटा आर स्क्वायर हमारे पास क्या है बताइए? आर स्क्वायर हमारे पास है आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर। ये क्या है? कोण काटने का सूत्र है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कुछ और पढ़ाएंगे, जैसे कि हम आपको उपसर्ग बता देते हैं। उपसर्ग जैसे कि मिलीलीटर, मिलीलीटर क्या होता है? 10 की घात -3 सेंटीमीटर। मिलीलीटर 10 की घात -3 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर
10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो कि माइक्रोमीटर होता है, यानी कि बहुत सूक्ष्म होता है ये जो माइक्रोमीटर होता है, वो हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। और जो हमारे पास मैनोमीटर होता है, पिकोमीटर और फेक्टोमीटर, जो कि हमारे पास क्रमशः 10⁻⁹, 10⁻12 और 10⁻15 मीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर देखो, इसको डिनोट करते हैं तो इसको ml से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं तो इसको सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं, इसको माइक्रोमीटर न्यू से डिनोट करते हैं, इसको नैनोमीटर n से डिनोट करते हैं, इसको पिकोमीटर p से डिनोट करते हैं, इसको फैक्टोमीटर बराबर f से डिनोट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल और। तो चलिए हम अब रखते हैं।